अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एवरीडे फिज़िक्स। तो गाइस, कल तक हमने हीट इंजन के बारे में सारे स्टेप्स पढ़ लिए थे और अब हमने उसकी एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है कि ये हीट इंजन कितना एफिशिएंट है, या कोई भी हीट इंजन ऑटोमोबाइल्स में, जेट में कितना एफिशिएंट हो सकता है। और एफिशिएंसी को हम आउटपुट बाय इनपुट से मेजर करते हैं, यानी एक फ्रैक्शन होती है कि जितना आपने इनपुट दिया उसके मुकाबले में आउटपुट कितना आ रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट। अब देखिए, आउटपुट में क्या मिला, हमें हमें वर्क डन मिला। आउटपुट में हमें हीट भी मिली, जो हमारे पास लॉस में जा रही थी ना हीट, जो सिंक में हीट मिल रही थी, आउटपुट में वो भी चीज़ मिली है। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमने तो सिर्फ उसके बारे में डील करना है ना। हमने तो ये देखना है कि हमारा काम कितना हुआ उससे। हमने ये नहीं देखना कि हीट लॉस कितनी हुई, सिंक में से कितनी हीट बाहर निकल रही है। तो जो आउटपुट में है वो हमारे पास है वर्क डन, और इनपुट जो हीट हमने दी है, हीट गिवन Q1, जो सोर्स से हमने हीट दी है Q1, और वर्क कितना किया है हमने। देखें, जो हीट हमने Q1 में से दी और उसमें से अगर वो हम हीट निकाल दें जो लॉस्ट हुई है, तो उतना हमारे पास काम रह गया ना। Q1 में से Q1, ये देखें, Q1 हमने सोर्स में से हीट दी, ठीक है, वो कितनी कन्वर्ट होगी, कुछ वर्क में कन्वर्ट होगी, और बाकी जो रह गई थी वो किस में कन्वर्ट होगी, एक्स्ट्रा हीट में। हीट जो लॉस हुई है उसमें कन्वर्ट हुई है। तो जो लॉस हुई है उसको अगर निकाल दें उसमें से, तो वर्क आ जाता है ना। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय Q1। ये इक्वल है ईटा के। ईटा एफिशिएंसी के लिए ये टर्म है। तो अगर हमने एफिशिएंसी की परसेंटेज निकालनी है तो क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे, तो एफिशिएंसी की परसेंटेज भी आ जाएगी। अब यहाँ पे ना हमने कुछ कंक्लूड करना, क्या कहते हैं, इन्फर करना। इन्फर करना, इस फॉर्मूला से हमने इन्फर करना है कि हमने क्या इन्फर करना है, हमने इन्फर करना है कि एफिशिएंसी 100% कब होगी, एफिशिएंसी 0% कब होगी, एफिशिएंसी पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एफिशिएंसी 100% कब होगी। एफिशिएंसी 100% तब हो सकती है, इस फॉर्मूला को देखें, अगर इसमें Q2 ज़ीरो हो जाए। अगर मैं Q2 को ज़ीरो कर दूं, यानी अगर अगर कोई हीट लॉस ना हो, तो ये सिस्टम 100% एफिशिएंसी शो कर सकता है। Q2 क्या है, वो जो हीट जो लॉस्ट हो रही है ना, जो लॉस में जा रही है, अगर वही ज़ीरो हो जाए, जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आपने नोट किया है कि ऑटोमोबाइल जो है, आप उनको चलाते रहो कुछ टाइम तक तो वो हीटअप होना शुरू हो जाते हैं इंजन। वो इंजन क्यों हीटअप होता है? हाँ, क्योंकि हीट लॉस हो रही होती है। जो साइलेंसर में से पीछे धुएं निकल रही होती हैं, हीट लॉस हो रही होती है। कभी ट्रैफिक में खड़े हुए तो पता लगे कितनी ज़्यादा हीट लॉस होती है, सराउंडिंग में जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, 100% एफिशिएंसी का मतलब ये है कि इंजन हीटअप भी नहीं होंगे, ना साइलेंसर में से धुएं निकलेंगे। मतलब रॉकेट में जितनी भी पीछे गैसेस निकलती हैं, इसका मतलब ये है कि वो हो ही ना। 100% एफिशिएंसी का ये मतलब है। और हमें पता है कि जो हमारी दुनिया है ना, हमारी कायनात है, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे चल रही है। इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि कोई, आप हीट दे रहे हो, आप दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, और कोई हीट लॉस ना हो। तो वो जो हीट लॉस होता है वो इस चीज़ को बैलेंस कर रहा होता है, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट बना रहा होता है। ठीक है, तो Q2 अगर ज़ीरो हो जाए तो एफिशिएंसी 100% हो जाए। इस फॉर्मूला में पुट करके देख लें। अब एफिशिएंसी 0% कब होगी, अगर Q1 Q2 के इक्वल हो जाए। तो Q2 ओवर Q1 है ना, तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो कैंसिल हो जाते हैं। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0%। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने जितनी हीट दी है सोर्स से, अगर वो सारी कन्वर्ट हो जाए सिंक वाली हीट के, सारी लॉस हो जाए, कोई वर्क ना परफॉर्म हो, अगर वर्क नहीं हुआ तो किस चीज़ की एफिशिएंसी, हम एफिशिएंसी को हम एफिशिएंसी को ले ही इस टर्म्स में रहे हैं कि हमारा कोई वर्क हो, यानी हम वर्क डन डिवाइडेड बाय, यानी हम वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन देख रहे हैं ना, इसको हम एफिशिएंसी के इक्वल कह रहे हैं। तो
कोई वर्क ही नहीं हुआ, सारी हीट जो दी थी वो लॉस हो गई, तो हमारे पास एफिशिएंसी 0% आ जाती है। अगर Q1 लेस हो Q2 से, यानी जो हमने हीट दी है वो कम दी है और जो हीट लॉस हो रही है वो ज़्यादा लॉस हो रही है, अगर ऐसा हो तो एफिशिएंसी नेगेटिव में जाती है। और हमें पता है कि ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने थोड़ी सी हीट दिया, आपने चलो समझो 5 जूल हीट दी है, आप उस 5 जूल को जी 5 जूल हीट दी है, उसमें थोड़ा सा वर्क परफॉर्म हुआ है, ठीक है, और बाकी 7 जूल जो है वो चली गई है, लॉस्ट हो गई सराउंडिंग में। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो इनिशियल आपने हीट दिया इट शुड बी ग्रेटर देन दी हीट लॉस्ट, इसीलिए तो ये नेगेटिव वैल्यू में दे रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब इसी तरीके से अगर हम इसको पॉजिटिव रखते हैं, यानी Q1 ग्रेटर है अगर Q2 से, तो हमारे पास कोई वैल्यू आ सकती है। फर्स्ट कर लेते हैं कि हमने Q2 ओवर Q1 किया तो 0.5 आया, तो 1 माइनस 0.5 5 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करो 100% से तो 50% एफिशिएंसी आ जाती है। अब 50 से ऊपर ऊपर तो एफिशिएंसी आ सकती है, लेकिन 100 नहीं आ सकती, ठीक है, 100 से कम कम। अब मुझे ये नहीं पता कि एफिशिएंट, ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी थी और इसको हमने किस तरीके से इन्फर किया। तो एफिशिएंसी जो है वो सिर्फ डिपेंड कर रही है फाइनल और इनिशियल हीट पे, या फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर भी कह सकते हैं। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 भी होता है काफ़ी जगह, तो ये इसके इक्वल भी है। तो यानी एफिशिएंसी सिर्फ डिपेंड कर रही है फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर पे। गौर करने वाली बात ये है, ये नहीं डिपेंड करती कि आपका वर्किंग फ्लूइड कैसा है, वर्किंग फ्लूइड कितना विस्कस है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती। और ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है, आप कोई भी वर्किंग फ्लूइड ले लो, इसी वजह से तो हमारे पास पानी वाली गाड़ियाँ भी आई हैं, पानी वाले बाइक्स भी आए हैं। क्योंकि बात ही ये है कि एफिशिएंसी नहीं डिपेंड करती कि आप पानी डालो या आप पेट्रोल डालो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि एफिशिएंसी सिर्फ डिपेंड करती है फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर पे, कि सोर्स का टेम्परेचर क्या है, सिंक का टेम्परेचर क्या है, बस उसके बीच में और किसी चीज़ की बात नहीं करती। और ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है, इसके बारे में सोचें थोड़ा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।